नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। बात करने वाले हैं दिल्ली की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं, लेकिन वहीं देखा जाए तो मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से बाहर आ गए। अब ऐसे में बाहर तो आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार ईडी सीबीआई पर तमाम सवाल भी दागते हुए नजर आ रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी को तो भगवान बना देते हैं। वाकई में अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए अभिषेक मनु सिंघवी किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत से लेकर लोकसभा चुनाव में 21 दिन की मोहलत दिलाने तक अभिषेक मनु सिंघवी का बड़ा हाथ है। तो ऐसे में उनकी तारीफ करना, क्या आने वाले दिनों में अभिषेक मनु सिंघवी को आम आदमी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। और वहीं देखा जाए तो मनीष सिसोदिया जिस तरीके से गुणगान कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी की, हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनको कोई बड़ा पद दे सकती है, क्योंकि कुछ दिन पहले जिस तरीके से स्वाति मालीवाल का मुद्दा निकल कर आया था, स्वाति मालीवाल ये आरोप भी लगाती हुई नजर आई थी कि उनका राज्यसभा पद छीनकर अभिषेक मनु सिंघवी को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। क्या वाकई में ऐसा कुछ होगा? और पहले आप केजरीवाल का अगर देखें तो पूरा मामला तो कहीं ना कहीं अब माना जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में अगर केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आए तो मनीष सिसोदिया को सीएम पद की जिम्मेदारी मिल जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो मनीष सिसोदिया क्या पूरी जिम्मेदारी अच्छी तरीके से केजरीवाल की तरह निभा पाएंगे? क्या आम आदमी पार्टी में फूट पड़ने की संभावना है? किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं दिल्ली के? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनीष मौजूद हैं। मनीष, क्या लगता है कि जिस तरीके से बार बार ये बात निकल कर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को इतनी आसानी से रिहाई नहीं मिलेगी, और वहीं मनीष सिसोदिया आने वाले दिनों में सीएम बन सकते हैं, या फिर इस बार के चुनाव से पहले ही सीएम केजरीवाल इस्तीफा देकर मनीष सिसोदिया को सीएम की जिम्मेदारी दे देंगे, जिससे चुनाव प्रचार में थोड़ी आसानी हो जाएगी कि एक सीएम आकर चुनाव प्रचार कर रहा है और वो जनता से वोट मांगते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ लगता है? देखिए, जिस तरह से ईडी सीबीआई लगातार शिकंजा कसती हुई नजर आई शराब नीति मामले को लेकर मनीष सिसोदिया पर और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पर, तो उसके आधार पर यही कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आते हैं, अंतरिम जमानत पर लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के प्रचार के लिए बाहर आते हैं और 2 जून को उनको दोबारा सरेंडर करना पड़ता है और सरेंडर करते भी हैं और उसके बाद दोबारा सलाखों के पीछे चले जाते हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया जो है वो लंबे समय से, या यूं कहे कि 17 महीनों से लगभग सलाखों के पीछे मौजूद थे, और ऐसे में देखा जा रहा था कि मनीष सिसोदिया की रिहाई की या उनको जमानत मिलने की कोई भी यहाँ पर खबरें या अटकलें यहाँ पर नहीं निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन फिलहाल देखा गया कि हाल ही में किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर फैसला सुनाया गया और मनीष सिसोदिया को जमानत मिलती हुई नजर आई। तो स्थिति साफ है कि आने वाले समय में जो दिल्ली के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी फिलहाल तो निर्णायक भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है, लेकिन मनीष सिसोदिया की जमानत होने के बाद आम आदमी पार्टी एक बार मजबूत होती हुई नजर आएगी। लेकिन देखा जाए, जिस तरह से आपने कहा कि अगर सीएम का चेहरा यहाँ पर बनते हुए मनीष सिसोदिया नजर आते हैं तो पार्टी के अंदर फूट पड़ना यहाँ पर लाजमी है, क्योंकि देखा जा रहा था जिस तरह से मनीष सिसोदिया के जमानत पर बाहर आने से पहले अरविंद केजरीवाल स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आतिशी को जिम्मेदारी सौंपते हुए नजर आते हैं कि ध्वजारोहण वही करेंगी। तो ऐसे में अब कयास ये भी लगाए जा रहे थे, क्या आतिशी मरलिना वो चेहरा होंगी जो सीएम के तौर पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी लेकर चलेगी विधानसभा चुनाव में। लेकिन देखा गया किस तरह से मनीष सिसोदिया की जमानत हो जाती है, सारी निगाहें जो है मनीष सिसोदिया के ऊपर टिकती हैं, और ऐसे में तमाम ये सवाल निकलकर सामने आते हैं कि अब मनीष सिसोदिया वो चेहरा हो सकते हैं, सीएम पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। और जिस तरह से आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल अगर पद हाल में छोड़ते हैं तो मनीष सिसोदिया दोबारा यहाँ पर सीएम बनते हुए नजर आएंगे, और सीएम के तौर पर अगर यहाँ पर प्रचार करते हुए नजर आएंगे तो बेशक यहाँ पर बड़ी जीत यहाँ पर आम आदमी पार्टी को मिलती हुई नजर आ सकती है। जिस तरह से पहले यहाँ पर सरकार बनती हुई नजर आई तो दोबारा से यहाँ पर सरकार बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अगर देखा जाए पार्टी के अंतर कलह की अगर बात की जाए तो हो सकता है यहाँ पर आतिशी मरलिना और मनीष सिसोदिया के बीच इस बात को लेकर विवाद होता हुआ नजर आए, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठाती हुई नजर आए। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं फायदा उठाती हुई नजर भी आ रही है और इसका इल्जाम भी उनके ऊपर लगता हुआ नजर आया। मनीष सिसोदिया बार बार ये बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी फंसाने की कोशिश कर रही है, और वहीं ईडी सीबीआई कहीं ना कहीं अब एक ऑर्गेनाइजेशन बनकर रह गई है जो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर नाचने का काम कर रही है। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी की तारीफ करना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा उलटफेर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी
पार्टी में देखने को मिल सकता है। पहले आप मनीष सिसोदिया की वीडियो देखिए जरा, क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं भरे मंच से। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं उन वकीलों का जो पिछले 1.5 साल से 17-18 महीने से और बल्कि उससे पहले से भी पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं जेल में बैठा था, आप लोग आंदोलन कर रहे थे, अरविंद जी जेल में बैठे हैं, आप लोग यहाँ सड़कों पे डंडे खा रहे हैं, लेकिन वो वकील इधर से उधर धक्के खा रहे हैं, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट धक्के खा रहे हैं, एक कागज से दूसरे कागज में डाल रहे हैं। इनकी एक एक साजिशों का, इनकी एक एक चालबाजियों का, इनकी एक एक तिगड़मों का जवाब दे रहे हैं अदालतों में खड़े होकर, इनके एक एक झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। मेरे लिए तो मैंने कल भी कहा था, भगवान स्वरूप हैं। किसी भी जेल में बंद होने वाले एक व्यक्ति के लिए तो वकील भगवान स्वरूप होता है, और मेरे लिए तो सिंघवी साहब वाकई भगवान स्वरूप हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जी, जिन्होंने इस पूरी कानूनी लड़ाई को इस अंजाम तक पहुंचाया और जल्दी अरविंद जी को भी बाहर लेकर आएंगे। मैं धन्यवाद करता हूं सिंघवी साहब का, मैं धन्यवाद करता हूं दयान कृष्णन साहब का, मैं धन्यवाद करता हूं मोहित माथुर साहब का, जिन्होंने बहुत बेबाकी से अदालतों के सामने ईडी और सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी के सच को बेनकाब किया है। और मैं बहुत प्यार के साथ धन्यवाद करता हूं, उनमें से कुछ लोग मेरे उनसे उम्र में छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, अपनी आम आदमी पार्टी की लीगल टीम के कुछ वकील साथी, हमारे एमएलएज यहाँ खड़े हैं, साथ साथ में उनको सबको कोऑर्डिनेट करने वाले विवेक भाई इधर शायद नहीं होंगे, किसी विवेक जैन किसी अदालत में इस समय जाके आर्गुमेंट कर रहे होंगे, इरशाद भाई इस समय कहीं किसी अदालत में आर्गुमेंट कर रहे होंगे, कुछ पेपर बना रहे होंगे, और उनके कई साथी यहाँ खड़े मैं देख रहा हूँ, अपने सारे साथियों को मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। रजत, साथ साथ में मैं शुक्रगुजार हूं देश भर में आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का, नेताओं का। मैं तो 17 महीने जेल में था, जेल की छोटी सी एक कोठरी थी, इसकी 1/4 सी, इस पूरे स्टेज की 1/4 कोठरी में कोई नहीं। जब मैं गया था तो मैंने, वहाँ के सिपाही वगैरह कहते थे सर बड़े ऊपर से ऐसी हिदायतें वैसी हिदायतें हैं। मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैं तो जंतर मंतर पे एक अखबार के साइज पे सो गया था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो वहाँ से निकला हूँ जहाँ अरविंद केजरीवाल जी और मैं और संजय भाई बनारस रेलवे स्टेशन के, और जहाँ देश भर में रेलवे स्टेशन में रात को 2 बजे ट्रेन आती थी, तो इतने भी पैसे नहीं थे कि रात को किसी लॉज में रुक जाएं, तो जाके 9 बजे खाना खा के स्टेशन पे ही सो जाते थे अखबार बिछा के। हम तो वहाँ से भी निकल के आए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन हम तो वहां सो रहे थे, लेकिन डंडे कौन खा रहा था? जब मैं कोर्ट आता था तो मैं देखता था बैरिकेड लगे हुए और उसकी दूसरी तरफ से नारे लग रहे हैं, अखबारों में देखता था, टीवी में देखता था, आप में से बहुत सारे चेहरे यहां खड़े हैं, मैं देखता था ये मेरी बहन को लाठी लगी, ये मेरी बहन को एक पुलिस वाले ने धक्का दिया, ये मेरे एक भाई को पकड़ के खींचा। दर्द होता था और वहीं से ईश्वर से दुआ करता था, इनको सबको सलामत रखना, इनकी मदद करना, इनको ताकत देना। सलाम करता था आपकी ताकत को, मैं वहां से एक एक कार्यकर्ता को सलाम करता हूं मैं, और सिर्फ डंडे खाने के लिए नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो एक्सपर्टीज अभी संजय भाई ने बताई, उनमें एक शामिल है कि दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को तोड़ने के, दबा के, धमका के, सामदान दंड भेद करके, जेल में भेजने की धमकी देके, जेल में भेज के, उनके हमले करवा के, उन पर धमकी करवा के एकमात्र एक्सपर्टीज किसी पार्टी ने पाई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन उसके बावजूद आप टिके रहे, एक एक आदमी टिका रहा, एक एक आदमी झुका नहीं, टूटा नहीं, एक एमएलए कैसे सारे खड़े हैं। मैं जानता हूं किस किस के ऊपर क्या क्या दबाव नहीं था और क्या क्या नहीं होगा और क्या क्या धमकियां नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद बेबाकी से खड़े रहे, सीना तान के खड़े रहे। उस सीने, तने हुए सीने को मैं सलाम करता हूं आप लोगों को, आप डटे रहे। और आज देखिए मजे की बात, अब तो दुश्मन भी इस बात को मानने लगा है कि यार इन आम आदमी पार्टी वालों में कुछ तो मिट्टी है, जो 17 महीने 6 महीने जेल में रह जाते हैं इनके नेता, उसके बावजूद ना झुकते हैं ना टूटते हैं, किसी मिट्टी के तो बने हैं। ये उस मिट्टी के बने हैं, मैं बताता हूं, ये उस मिट्टी के बने हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों,
जिस मिट्टी पर भगत सिंह का पसीना की बूंदें गिरी हुई हैं, जिस मिट्टी पे गांधी ने गोली खाई थी, जिस मिट्टी पे भगत सिंह के पसीने की बूंदें गिरी हुई हैं, जिस मिट्टी पे खड़े होकर बाबा साहब ने तुम्हारी जैसी लोगों की ताकतों के, उस वक्त की ताकतों के जुल्म झेले थे, उस मिट्टी से ये बने हुए हैं। इनको तुम्हारी तोता मैना क्या तोड़ पाएंगे? ये तुम्हारे सीबीआई और ईडी क्या तोड़ पाएंगे? इनको नहीं टूटे लोग। और मैं जेल में बैठा बैठा दुआएं करता रहा और सलाम करता रहा अपने एक एक साथी को कि ये है अरविंद केजरीवाल की मुट्ठी, ये है अरविंद केजरीवाल की फैमिली, ये है अरविंद केजरीवाल का कुनबा, जिसकी एक उंगली को भी हिम्मत से हिला नहीं पा रहे हो तुम लोग। वाह, फक्र था मुझे सबको। आपने कहा ना कि आप आंसू बहाते थे बाहर, मैं कहता हूं मैं फक्र से सीना चौड़ा करके उस जेल की कोठरी में बैठा होता था अपने एक एक भाई पे के ऊपर और एक एक बहन के ऊपर। यह मेरी ताकत थी। जेल के अंधेरे, मैं कहूंगा कि जेल के अंधेरे में यह ताकत तो होती है कि वो तोड़ तो सकती है, लेकिन जिसके बाहर इतना प्यार, इतनी ताकत, इतना सम्मान। मैं कल से उतरा हूं, मुझे किसी ने बोला मनीष जी 17 महीने बाद आ रहे हो, 2 दिन के लिए रेस्ट पे चले जाना। मैंने कहा यार, जेल के बाहर कदम रखने के बाद पहला हाथ जिस कार्यकर्ता ने पकड़ा था और रात को घर तक जो दूर खड़ा था केवल देख के गया है, वो उम्मीद लगा रहा है कि मेरा मनीष सिसोदिया, मेरा भाई बाहर आ गया है। और मैं कहूं नहीं, मैं तो छुट्टी जा रहा हूं यार। नहीं, खून पसीना बहाने के लिए बाहर आया हूं, छुट्टियां मनाने के लिए नहीं। एक एक दिन जो संजय भाई ने नारा दिया है कि इनकी जमानत जब्त कराएंगे, आज से और अभी से लग रहे हैं। और बीजेपी वालों, ढूंढते रह जाओगे कहां गई वोटें, कहां गई वोटें। आज से लगना है सबको। जो सुन रहे हैं सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से, एक एक कार्यकर्ता साथी को कहना चाहता हूं, दिल्ली के एक एक नागरिक को, हरियाणा के एक एक नागरिक को, देश के एक एक नागरिक को कहना चाहता हूं कि इस तानाशाही के खिलाफ तो एक एक आदमी को वोट करना पड़ेगा। सवाल हमारा नहीं है। तानाशाही के खिलाफ ये जो लड़ाई है सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं है, सिर्फ विपक्ष के पार्टी कार्यकर्ताओं की नहीं है, ये देश के एक एक आम आदमी की है। मैं जेल में था अभी, तो कई सारी खबरें, अखबार पढ़ता था, टीवी देखता था, न्यूज में कई सारी खबरें विचलित करती थी। ये विचलित नहीं करता था कि जमानत हुई कि नहीं हुई, इससे कभी मेरे को विचलन नहीं हुआ। मेरे को विचलन किस चीज से होता था? मैं देखता था कि देश के कितने कितने बड़े बड़े व्यापारियों को इन्होंने, 500-600 बड़े बड़े व्यापारियों को इन्होंने झूठे केसेस, सच्चे केसेस, इधर उधर के केसेस में बना के बंद कर दिया गया है। उनका किसी पार्टी वार्टी से भी कोई लेना देना शायद ही होगा। लेकिन आप सोचो कि एक व्यापारी अगर कोई मेहनत से काम कर रहा है और उसके ऊपर क्योंकि उसने चंदा नहीं दिया या उसने आपकी किसी पार्टी के नेता से कोई पंगा ले लिया, आपने उसको उठा के जेल में डाल दिया, ईडी के केस लगा के, जो केस आतंकवादियों पे, ड्रग माफियाओं पे लगाए जाते हैं, वैसे वैसे खतरनाक केस लगा के एक व्यापारी अगर जेल में डाल दिया जाता है, उसके पीछे हजारों परिवारों को रोजगार मिल रहा होता है, वो भूखे मरने लगते हैं, उनकी बद्दुआ लगेगी। इनको तानाशाही नहीं है तो क्या है? तो देखा आपने किस तरीके से मनीष सिसोदिया ने पूरी तस्वीर कहीं ना कहीं साफ कर दी है। लेकिन इस बारे में अगर अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे, 20 अगस्त को उनको रिहाई मिल जाएगी, इस पर अभी किसी भी तरीके की तस्वीर जो है वो साफ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से एक पर एक जीत मिल रही है, ऐसे में विधानसभा चुनाव भी जीत जाएंगे, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लग सकता है। यही कारण है कि आतिशी मार्लेना का ध्वजारोहण वाला जो एक प्लान था अरविंद केजरीवाल का, वो फ्लॉप होता हुआ नजर आया। बीके सक्सेना उस पर सवाल उठाते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं यह माहौल जो है वो फिर से बनाने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी को दबाने की। लेकिन क्या वाकई में आम आदमी पार्टी दब जाएगी या फिर से उभरती हुई नजर आएगी, इस बार के विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।